हाय गाइस, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या। तो चलो सीधा आते हैं अभी स्टोरी पे। ओके, लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आरू और सांची के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। बेसिकली आरू की पॉजिटिवनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी सांची के लिए, जिसे सांची खुद हैंडल नहीं कर पा रही थी अब, जिस वजह से सांची आरू को काफ़ी ज़्यादा सुना देती है और इनकी दोस्ती में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सांची जो है वो अपने पैरों को पकड़ के बैठी हुई थी, गुस्से में और थोड़ी परेशान होकर के। और इधर जो आयुष था वो सांची को संभाल रहा था। दूसरी साइड जो आरू थी वो वहाँ से निकल जाती है। जिस तरीके से सांची ने उससे बोला था वो सारी बातें उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा लगी थी, हर्ट हो रहा था उसे। इस समय पर वो गुस्सा नहीं थी, वो हर्ट थी, उसके आंखों में आंसू थे। एंड वो वहाँ से सीधे बाहर की तरफ निकलती है स्कूल से। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी एंड वो सीधे बस चलते हुए जा रही थी, ना किसी से बोलना ना कुछ। एंड वो बाहर जाती है, ऑटो की तरफ हाथ दिखाते हैं। पीछे से जो आरू के एक दो दोस्त थे वो लोग जो है वो आते हैं आरू को बात करने के लिए, बट इधर आरू निकल चुकी थी। अब दूसरे साइड जो मनीष है वो खड़ा था, ये सारी सीन देख रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस पे, आयुष पे। आयुष जो है वो उसे उठा रहा था, कहता है कि तुम ठीक हो सांची, आर यू ओके। सांची उसकी तरफ देखते और कहती कि एंड वो धीरे से उठते हैं। दूसरे साइड जो मनीष था उससे गुस्सा आ रहा था एंड वो आगे की तरफ जाने लगता है। उतने में ही मनीष का कोई हाथ पकड़ लेता है पीछे से। मनीष जो है वो टर्न करके देखता है, सामने निशा खड़ी थी एंड वो अपना सिर ना में लाते और कहते कि मत बोलो तुम, अभी बोलना सही नहीं होगा। सांची गुस्से में, तू देखा है ना अभी उसने क्या किया है। मनीष जो कहता है कि इस साले को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये जानबूझ के कर रहा है, सांची नहीं समझ रही है ये चीज़, मुझे बोलना होगा उसे। निशा हाथ छोड़ो अभी। निशा जो उसका हाथ पकड़ते और कहते कि चलो यहाँ से, मैं बोल रही हूँ ना, अभी सांची नहीं सुनेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम जाके बोलोगे और वो मान जाएगी? तुम्हें देखा नहीं आरू से कैसे बात किया उसने। जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं सुन रही तो तुम्हारी भी नहीं सुनेगी वो। अभी बोलना ठीक नहीं होगा। मनीष जो है उसे भी ये बात सही लगती है इस समय पे, तो वो इन दोनों की तरफ घूरते हुए देखता है, बट वहाँ से वो निकल जाता है निशा के साथ। अब दूसरे साइड जो सांची थी वो बैठी थी, आयुष उसे समझा रहा था, लाइक वो अपना गेम खेल रहा था अच्छे से, कि कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, तुम अच्छे से बात कर लेना उससे, इसका बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक वो तो अच्छे से उसको दे रहा था। इधर दूसरे साइड जो आरू थी वो चुपचाप घर पे पहुंच जाती है, चुपचाप अपने बैग को साइड में रखती है और एक जगह जा कर के बैठ जाती है। किसी से कोई बात नहीं करती है, घर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे तो वो किसी से कुछ बात नहीं करती है। उसे हर्ट हो रहा था, बुरा लग रहा था। अब दूसरे साइड जो सांची थी वो भी निकलती है, आयुष जो है उसे बाहर तक छोड़ने आता है। सांची के पैर में थोड़ी लगने की वजह से वो हल्का हल्का, जो होता है ना कि ठीक से चल नहीं पाना, तो वो उसे हेल्प कराते हुए लेके आता है। सांची के जो डैड है वो देखते हैं सामने की तरफ कि सांची ऐसे आ रही है, तो वो तुरंत बाहर निकलते हैं कार से और एकदम से आते हुए कहते हैं कि सांची बेटा क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों चल रही हो, चोट लगा है क्या। सांची अपने डैड की तरफ देखती है, उसका फेस जो है वो सैड था इस समय पे, बट वो उसे छिपाते हुए बोलती कि कोई बात नहीं हुआ है पापा, बस थोड़ी सी लग गई है। जो उसके डैड है वो देखने लगते, कहते कहाँ लगी दिखाओ, एंड वो उसके पैरों को देखने लगते हैं। सांची कहते कि ज़्यादा नहीं लगा पापा, ठीक हूँ मैं। जो सांची के डैड है वो देखते हैं और कहते हैं अच्छा, एंड वो उनकी नज़र जाती है आयुष पे। आयुष जो है वो नमस्ते करता है और कहता है कि अंकल आप ही देखिए ना, इसको मैंने कितनी बार बोला है,
ठीक से चलती नहीं है, चोट लगा लिया। जो उसके डैड है वो कहते कि थैंक यू बेटा इसकी हेल्प करने के लिए। जो आयुष है वो कहता है कि अरे सुखे अंकल, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इसको, थोड़ा ध्यान नहीं रखती बस अपना। सांची जो है वो टर्न करके देखती है आयुष की तरफ। आयुष जो उसे स्माइल पास करता है और इधर जो सांची है वो चुपचाप आती है, कार में आकर के बैठ जाती है। जिसके डैड है वो भी उससे बात करते हैं, थोड़ा बहुत हालचाल लेता है और वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं घर के लिए। सांची भी अपने घर पे शांति से चली जाती है। वो ऐसा कुछ कोशिश नहीं करती कि वो आरू को कॉल करे, वॉकी टॉकी से बात करे या फिर डायरेक्ट जाए उसे मनाने के लिए, वो कुछ नहीं करती है। सांची का अलग गुस्सा चल रहा था इस पॉइंट पे। तो ये वाला जो दिन है वो ऐसे ही बीतता है। दूसरे दिन होता है, सांची रेडी होती है मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए और वो स्कूल पहुंच जाती है। और असेंबली के टाइम में जो सांची है वो चारों तरफ देखती है एक बार। आरू का जो स्कूल का जो ग्रुप था, क्लास था, उसकी तरफ वो देखती है कि आरू नहीं आई है। बट वो कुछ बोलती नहीं है, ना वो मनीष से जाके पूछती कि वो क्यों नहीं आई है, क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपने क्लासरूम में चली जाती है। और ये जो रूटीन है ना वो ऐसे ही बीत रहा था। 3-4 दिन हो जाते हैं, आरू स्कूल नहीं जा रही थी। वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी ना कि अब उसे स्कूल नहीं जाना था, मन नहीं था उसका बिल्कुल जाने का। और बट दूसरे साइड प्रॉब्लम ये था कि जो सांची थी वो, उसे भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आरू नहीं आ रही है, तो वो थोड़ा परेशान हो या उसे बुरा ज़्यादा लग रहा हो। लाइक वो थी कि ठीक है नहीं आ रही है, ना आए, हो गया उसका। तो उस वजह से ना जो सांची है वो अपने ईगो के वजह से वो नॉर्मल रहती है। और उसी बीच में जो आयुष था वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। अब वो सांची के साथ ज़्यादा बैठने लगा था, बात करने लगा था, वो टाइम देने लगा था। ये लोग साथ में बैठ के लंच कर रहे थे, हंस रहे थे। और ये सारा सीन जो है ना वो मनीष और निशा देख रहे थे। मनीष कई दिन से नोटिस कर रहा था कि सांची को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आरू से बात नहीं कर रही है और वो स्कूल नहीं आ रही है सांची की वजह से। और सांची यहाँ पे आयुष के साथ है जिसकी वजह से लड़ाई हुई है। मनीष बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था सांची की इस हरकत को देख के। बट इधर जो निशा है वो बार बार उसे समझा दे रही थी कि रहने दे, मत बात कर, जाने दे। तो ये दिन जो है ना वह ऐसे ही जाता है। आरू के जो घर वाले हैं ना वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो गुस्से में हो रहे थे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, 10th का रिज़ल्ट ख़राब करना है क्या तुम्हें, पैसे भर रहे हैं स्कूल की और तुम यहाँ पे छुट्टी मार रही हो। आरू जो है वो अपने घर वालों को बोलती है कि मुझे नहीं जाना है स्कूल, मैं पढ़ लूँगी और मेरे ग्रेड्स नहीं होंगे ख़राब। इधर जो उसके डैड है वो शाम में थे तो वो बात कर रहे थे, बोलते हैं उससे कि हाँ बहुत बड़ी टीचर हो गई हो ना तुम, सब कुछ तो तुम्हें आता है, सारी ज्ञाता तुम ही हो, फालतू में स्कूल में डाल दिया मैंने तो फिर तो तुम्हें। आरू जो है वो सुनते कहती कि पापा हमें बहस नहीं करना है, मैं नहीं जाऊँगी स्कूल। जो उसके डैड है कहते कल से अगर स्कूल नहीं गई तो पूरी तरीके से तुम्हारी स्कूल छुड़वा दूँगा। जो आरू कुछ नहीं बोलते, गुस्से में जाती है अपने रूम की तरफ। आरू का जो भाई है वो ये सारी चीज़ देख रहा था तो वो जाता है आरू के पास। आरू शांति से बैठी थी, गुस्से में थोड़ा बैठी हुई थी अपने डैड की वजह से। तो वो जो बैठे हुए थे और अपने वो जो टेनिस बॉल है ना उसे वो हाथ में लिए हुई थी, बार बार वो दीवार पर मार रही थी, कैच कर रही थी। तो जो उसका भाई है वो आता है और जो उसके हाथ में टेनिस बॉल था ना वो उसे लेता है और कहता है कि बस कर। एंड वो साइड में आकर के बैठता है और उसकी तरफ देती है और कहती कि बॉल दे मेरा। जो उसका भाई है वो बोलता है कि दे दूँगा, बात करनी है कुछ। और उसकी तरफ देखती है और कहती कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। जो उसका भाई कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे तो नहीं छोड़ती है अपना स्कूल कभी।
जो आरू कहती कि तुझे उससे मतलब, तो अपना काम करना। जो उसका भाई है वो बोलता है कि मुझे पता है क्या चल रहा है। जो आरू है उसकी तरफ घूरते हुए देखती है। भाई उसको बोलता है कि ये सब सांची की वजह से कर रही है। आरू इस बात पे कुछ नहीं बोलती है। उसका भाई बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तेरी उसके साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा है, लेकिन तू इस वजह से अपने स्कूल क्यों ख़राब कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि तू ठीक है इन सब चीज़ में। मत कर ये सब, स्कूल जा। जो आरू कहती कि तू क्या जानता है मेरे बारे में, और तू क्यों बोलेगा। मत बोलना, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगी। मैं आती हूँ क्या बोलने के लिए कि तू अपने गर्लफ्रेंड से कब जाता है मिलने, ये करता है वो करता है। मैं कुछ बोलता हूँ, बोलती हूँ। जो उसका भाई कहता है कि वो सब बात की बात है। देख मैं तेरे कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बचपन से तुझे देखा हूँ, तू ऐसी नहीं है, फालतू में गुस्सा नहीं करती है। और मैं पापा जैसा नहीं हूँ। तू अगर चाहती है तो मुझे बता सकती है। आरू कहती कि क्या बात करनी है, क्या बताऊँ मैं। इस घर में मेरा कोई है नहीं जो मेरी सुने। जो उसका भाई है वो बॉल को साइड में रखता है, आरू की तरफ देखता है और कहता है कि देख, मुझे नहीं पता कि तुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। तू मेरी बहन है यार, बता सकती है तुम मुझसे। आरू जो है ना वो थोड़ा शांत हो जाती है। पहली बार उसके घर से किसी ने ऐसे बात की उससे। इस पॉइंट पे आरू को था कि कोई बात करे, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा था उससे। उसका भाई बोलता है कि मैं सुनूंगा। आरू जो है कहती कि तू नहीं समझेगा भाई, रहने दे, तू जा अपनी चीज़ों में लगा रहे। नया क्या है इसमें, रोज़ का ही है मेरा तो, मेरे ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते। जिसका भाई कहता है कि मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा कुछ कहा, फिर बोला ना, बता मुझे क्या बात है। आरू है जो वो बोलती कि क्या सुनना चाहता है तो। उसका भाई बोलता है कि मैं जानता हूँ सांची और तेरे बीच में कुछ चीज़ें हैं, तू हमेशा से उसके लिए सोचती है, और मैं कभी ऐसे चीज़ को मना नहीं करूँगा। तेरी फीलिंग्स हैं, तेरी चीज़ें हैं, तू मुझे खुल के बता सकती है आरू। आरू जो है कुछ सोचती है और कहती कि मैं क्या बताऊँ तुझे, रहने दे यार, तू नहीं समझेगा। जो उसका भाई कहता है कि तू पहले खुद तो सोच ले, तू क्या सोचती है, तेरे अंदर क्या चल रहा है, तू जानती है। आरू जो कहती कि अच्छे से पता है मुझे। उसका भाई बोलता है तो फिर ठीक है ना, बता मुझे, मैं नहीं समझूंगा तो एटलीस्ट मैं मना नहीं करूँगा। तो सांची को लाइक करती है। एंड जैसे ही ये बोलता है, जो आरू है ना उसकी आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं एंड वो एकटक अपने भाई की तरफ देखती है। जो उसका भाई है वो भी देख रहा था एंड वो बोलता है कि बता, तू लाइक करती उसे ना। जो आरू कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। उसका भाई बोलता है कि साफ पता चलता है तेरी आंखों में। मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन नोटिस तब करता हूँ, और स्कूल की हर एक चीज़ मुझे पता होती है। आरू कहती है कि हाँ तो तुझे पता रहता है, लेकिन तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। ऐसा कुछ नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जो उसका भाई कहता है कि बेस्ट फ्रेंड तो मेरे भी है। मैं नहीं सोचता, लेकिन ऐसे मैं नहीं लड़ता झगड़ता। मैं हाँ झगड़ सकता हूँ, किसके लिए, गर्लफ्रेंड के लिए अपने। और ये हरकतें वही करता है जो वो किसी से प्यार करता हो। और कहते कि मुझे नहीं पता। जो उसका भाई है वो बोलता है कि
देख, अगर ऐसा है भी ना, मैं तुझे कभी रोकूंगा नहीं, कभी मना नहीं करूँगा, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से अपनी लाइफ पे इफ़ेक्ट मत होने दे। तू समझ रही है ना? आरु जो कहती कि मुझे खुद नहीं पता कि ये सही है या गलत है, बट पता नहीं, सांची के साथ जब मैं रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। हर एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तीसरा आए, कोई तीसरा बोले हम दोनों के बीच में। उसका भाई जब एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि पता था मुझे, तेरा ना भाई हूँ मैं, समझता हूँ। आरू कहती कि तुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका भाई बोलता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तेरी लाइफ है, तू उसे कैसे जीना चाहती है, क्या करना चाहती है, वो तू जानती है। देख, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि हाँ ये सब बहुत सही है, लेकिन ये इतना गलत भी नहीं है। देखा जाए तो आज के टाइम पे ये सब नॉर्मल है। जो सांची है वो बोल, अरे सॉरी, आरू है वो बोलती है कि पर भाई तू पापा को बता देगा ये सब, किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे सब। जो उसका भाई कहता है मुझे नहीं मालूम क्या सोचेंगे, बस मैं ये चाहता हूँ कि तू सही कर अपने लाइफ में सब कुछ। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये गलती है या कुछ ख़राब है तो ऐसा नहीं है। अगर तू इसे सुधार सकती है तो सुधार भी ले, या फिर इसे सही कर सकती है तो सही कर ले। मैं सपोर्ट में हूँ तेरे। जो आरू है वो एकटक अपने भाई को देखती है, उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस समय पे जो उसकी फीलिंग्स थी वो बहुत अलग थी। उसके अंदर चेंजेस चल रहे थे और ये जो फीलिंग डेवलप हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी। उसे खुद को समझने के लिए भी टाइम चाहिए था। जो उसका भाई कहता है कि सोच और जो करना है आगे अच्छे से कर, ठीक है? तो बोलेगी तो मैं सांची से बात करूँगा इस बारे में। और बोलती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उससे कभी कुछ नहीं बताया ऐसा, मैं अपनी दोस्ती नहीं ख़राब करना चाहती उससे। उसका भाई बोलता है कि ठीक है, बट तू ऐसे मत रह, ठीक है? तो उसे लाइक करती है तो उसके बारे में अच्छा सोचेगी ना। आरू कहती मैं हमेशा उसका अच्छा ही सोचती हूँ, पर मुझे बर्दाश्त नहीं होता, गुस्सा सा आता है, मारने का मन करता है जब कोई आता है उसके बीच में। जो उसका भाई है वो हंसता है, कहते हैं कि होता है ऐसा, ठीक है? और थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दे, ठीक है? ये सारी चीज़ चलती रहेंगी, लाइफ टाइम होती रहती है। हो सकता है तुझे आज वो पसंद है, कल ना पसंद आए। आरू कहती कोई चांस ही नहीं है भाई, उसके अलावा मैं सोचती ही नहीं कुछ। वो क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, सारी चीज़ मुझे पता है। क्यों, इतनी क्यों पसंद है मुझे वो। जो उसका भाई कहता है कि मैं भी जानवी के बारे में ऐसे ही सोचता हूँ। जो आरू कहती कि भाई मैं लड़के को क्यों नहीं पसंद कर पा रही हूँ, मतलब स्कूल में इतने सारे लड़के हैं, कुछ तो बात भी करना चाहते हैं, बट मैं बात ही नहीं करती किसी से, मुझे ये सिर्फ सांची चाहिए होती है। जिसका भाई कहता है कि देख तेरा अभी बॉडी और मेंटली सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो होता है ऐसी चीज़ें, हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमें फील होता है। थोड़ा टाइम दे खुद को, हो सकता है टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाए, या फिर तू जैसा सोचती है वैसा ही हो, लेकिन अच्छा हो, ठीक है? तू समझ रही है ना? एंड वो आरू को काफ़ी अच्छे से समझाता है। आरू जो है अब वो थोड़ा ना फील बेटर कर रही थी, थोड़ा क्या वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सारी चीज़ वो अकेले ही झेल रही थी, ना अपनी फीलिंग किसी को बता पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। बट हाँ, फैमिली से फाइनली एक सपोर्ट मिला था जो उसके भाई ने दिया था। वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझता है। तो आरू जो है कहती कि पर भाई
तो प्रॉमिस करके किसी को ये सारी चीज़ बताएगा नहीं, पापा मम्मी भाई बहन मतलब किसी को नहीं बताएगा। जो आरू का भाई है वो कहता है कि तू पागल है, मैं क्यों बताऊँगा, तू टेंशन मत ले ठीक है, जा कल से स्कूल जा, पढ़ाई कर और सांची से बात कर लियो, ठीक हो जाएगा सब। एंड वो उसके सिर पे हाथ रखता है। जो आरू है लाइक उसके आंखों में जो आंसू था ना वो हल्का सा गिर जाता है। जिसका भाई कहता है कि क्या तू भी रोने लगती है, देख मैं तेरा भाई हूँ, अब मैं ना तुझे ऐसे हक तो नहीं कर सकता क्योंकि ठीक है बट रो मत यार। एंड वो उसकी आंखों से जो आंसू वो हल्का सा साफ करता है। आरू जा कहती कि जा यार, चल तू अपना काम कर, हट। एंड वो उसे हटा दिया। जिसका भाई वो भी हंसता है। आरू जो है वो भी एक छोटी सी स्माइल करती है और अब आरू जो है ना वो थोड़ा फील अच्छा कर रही थी। उसका भाई जो है वहाँ से उठता और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, कल से स्कूल चल जाना। एंड ये बोल के उसका भाई वहाँ से चला जाता है। इधर जो आरू है थोड़ी देर बैठी रहती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा फील अच्छा कर रही थी, वो सांची के बारे में थोड़ा सोचती है और अपनी गलतियों पे भी अब उसे ना एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। यार देखो जो भी हो, प्यार ऐसी चीज़ होती है ना कि बड़ा से बड़ा गलत भी जो है इंसान माफ़ कर देता है, झुक जाता है, अपने आप को झुका देता है। तो आरू भी यही करती है क्योंकि इतने टाइम तक वो सांची से मिली नहीं थी, बुरा उसे भी लग रहा था और वो मिस कर रही थी सांची को। तो वो सोचती है कि फ़ाइन, मैं उससे बात करूँगी, चीज़ें ठीक करूँगी हमारे बीच में। तो ये सोचते सोचते इनका ये जो दिन है ना वो बीत जाता है। अब होता है मॉर्निंग का टाइम, इनके स्कूल का टाइम। तो इधर जो आरू थी वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी खुशी खुशी वो फटाफट में रेडी हो जाती है। मॉर्निंग में सारे जो है वो अपने काम के लिए भी रेडी हो गए थे निकलने के लिए। जो आरू के डैड थे वो बैठे हुए थे बाहर, उनका नाश्ता चल रहा था। एंड उनकी नज़र जाती है आरू पे कि वो काफ़ी अच्छे से तैयार होकर के बाहर आ गई है। और सबका रिएक्शन ऐसे था कि इसको अचानक से क्या हो गया, मतलब कल तक तो ये नौटंकी कर रही थी कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, और आज रेडी भी हो गई वो भी बिना किसी कलेश के। तो सब जो है वो देखते हैं। आरू बाहर की तरफ आती है चुपचाप, डाइनिंग टेबल पर बैठती है और नाश्ता जो अपना करने लगती है। और आवाज़ देती है कि मम्मी मेरा टिफ़िन लगा देना, मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। जो उसके पापा हैं वो बोलते हैं कि कल तो तुम नाटक कर रही थी कि तू नहीं जाएगी ये वो। जो आरू कहती कि हाँ आपने डांटा ना तो मेरी अकल आ गई। एंड वो थोड़ा जानबूझ के बोलते, जो उसके डैड है वो घूरते हुए देखते हैं बट कुछ बोलते नहीं है। जो उसका भाई था वो बैठा हुआ था, वो स्माइल करता है आरू की तरफ देखते हुए। आरू जो है वो भी देखती है एंड वो छोटी सी स्माइल करती है। और अब निकलती है आरू स्कूल के लिए और बहुत खुश थी। मतलब ये था ना कि अब उसे सांची के साथ जो भी चीज़ें हैं वो उससे बात करेगी, बंद करेगी, लाइक सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेगी, सॉरी बोलेगी सारी चीज़। तो आरू जो है वो फटाफट अपने स्कूल पर जाती है। वो देखती है कि सांची खड़ी है असेंबली लाइन में और ये लोग ना वैसे ही खड़े थे। आरू की नज़र जाती है सांची पे बट सांची नहीं दिखती है। जो मनीष है वो भी आता है और ये लोग जाते हैं स्कूल की तरफ, लाइक क्लास की तरफ। आरू जो है वो आकर के बैठती है। सब जो है वो नोटिस करते हैं कि ओके आरू आई है। तो कोई जो अभी पंगे लेने के मूड में नहीं था, सब अपने अपने काम में थे। आरू चुपचाप बैठी हुई थी। बगल में जो मनीष था वो कहता है कि तू आ गई फाइनली। जो आरू कहती कि आना ही पड़ा, कैसा चल रहा है सब। मनीष जो कहता है कि क्या बात है, एकदम सही लग रही है तो। जो आरू कहती क्यों तुझे दिक्कत है। जो मनीष कहता है अरे नहीं यार, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि तू आई है वापस, सब ठीक तो है ना। आरू कहती कि ठीक तो नहीं है बट हाँ अब ठीक करूँगी। सांची कैसी है। मनीष जो इस बात पे चुप हो जाता है। आरू कहती कि क्या हुआ बता ना, उसने कुछ बोला, कुछ बात हुई तुम लोग में। मनीष कहता है नहीं कुछ नहीं।
एंड इनकी ये जो क्लास है वो चलती है। आयुष है वो भी नोटिस करता है कि आरू आई है, तो उसका ना मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है आरू को देख के, बट वो ना इग्नोर कर देता है। इधर आरू का भी ऐसा था कि वो भी नहीं बोलेगी, लाइक वो तो नहीं बोलना चाह रही थी बिल्कुल आयुष से। और फिर इन लोग की जो ये क्लास है ना वो ऐसे ही चल रही थी, इंग्लिश का बेल चल रहा था, तो आरू चुपचाप बैठी हुई थी, वो अपने किताबों में ध्यान लगा रखी थी, वो पढ़ रही थी, भाई उसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उस पर वो ध्यान दे रही थी। बट क्लास के बीच में ही एक इंसान जो है वो अंदर आता है, एक लड़का, और वो नॉक करते हुए बोलता है कि मैं आई कमिंग मैम। मैम जो है वो देखते कहती कि यस कमिंग। क्या हुआ? जो वो लड़का था वो बोलता है कि मैम आरू आई है क्या, आरुषि आई है? जो मैम है वो देखती है, कहती कि हाँ सी इज़ देयर। आरू जो है वो भी देखती है। जो वो लड़का था वो देखता है आरू की तरफ और कहता है कि तुम्हें पीटी सर बुलाया है, कोई बात है? आरू जो है वो देखती है और मैम की तरफ दिखती है। जो मैम है बोलती कि ओके जाओ, पढ़ाई तो तुम्हें करना नहीं है। आरू जो है वो कुछ बोलती नहीं है एंड वो खड़ी होती है, कहती कि थैंक यू मैम, एंड वो उठ के जाने लगती है। जो वो लड़का है वो भी जाता है, मनीष जो है वहीं बैठा रहता है। अब इधर जो आरू है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती कि सर ने क्यों बुलाया मुझे? वो जो लड़का है वो बोलता है कि शायद गेम से रिलेटेड कोई बात करनी उन्हें, टूर्नामेंट के लिए। जो आरू कहती कि मैंने तो उन्हें पहले ही मना कर दिया था कि मुझे नहीं करना है। जो वो लड़का है वो बोलता है कि मुझे क्या पता आप क्यों बुलाया, अब तुम जाके बात करो। अब आरू जब वो कुछ नहीं बोलती है और सीधे चली जाती है पीटी सर के पास। पीटी सर जो है वो ग्राउंड में बैठे हुए थे, उनकी टीम जो है वो खड़ी थी, काफ़ी सारे लड़के लड़कियां जो हैं वो खड़े हुए थे। जो पीटी सर थे वो देखते हैं आरू की तरफ, आरू आती है, उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है, कहती कि सर आपने बुलाया? जो सर कहते कि आरू आओ। जो आरू है वो खड़ी होती है, कहती कि जी बताइए। जो पीटी सर थे वो बोलते हैं कि देखो मुझे पता है कि तुमने टीम में आने के लिए मना कर दिया है, बट टीम को तुम्हारी ज़रूरत है। आरू बोलती कि सर मैंने ऑलरेडी मना कर दिया है और मेरी फैमिली भी अलाउ नहीं करेगी। जो पीटी सर थे वो बोलते कि फैमिली की टेंशन नहीं लो, मैं बात कर लूँगा, तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम है ना। आरू बोलती कि हाँ सर, पर फिर भी मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। जो पीटी सर थे वो कहते कि देखो तुम्हारे जैसा बॉलर नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छी बॉलिंग डालती हो तुम। मैं क्रिकेट की जो टूर्नामेंट है उसमें मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टिसिपेट करो, कुछ चीज़ें तुम स्कूल के लिए भी कर सकते हो। जो आरू थी कहती कि पर सर, जो पीटी सर थे कहते कि इसे देखो तुम्हारी इमेज जो है वो स्कूल में थोड़ी ख़राब हो रखी है, मैं जानता हूँ, हो सकता है थोड़ा अच्छा हो जाए। ऐसे अच्छे प्लेयर्स को ना बैकआउट नहीं करना चाहिए, चांस दे रहा हूँ तुम्हें। आरू जो है वो कुछ बोलती नहीं है। जो साइड में उसके टीम के बंदे थे वो भी बोलते हैं कि आ जाना आरू, प्लीज़ आ जा यार, ज़रूरत है। जो आरू है वो देखती है एंड वो बोलती कि पर सर मेरी स्कूल्स की क्लासेस वो भी मिस होंगी। पीटी सर जो है कहते कि उसका टेंशन मत लो, ठीक है, मैं हेल्प करवा दूँगा तुम्हारी। एंड वो एक लड़की को आगे करते हैं कि मीट अविका, अविका तुम इसी क्लास में हो ना? अविका जो है वो देखती है, कहती कि यस सर। जो आरू है वो उसकी तरफ देखती है और कहती कि सर मैं पढ़ लूँगी, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है कोई की। जो पीटी सर थे वो हंसते कहते कि बेटा 10th है और अविका टॉपर है, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी हेल्प करे। क्यों अविका, तुम हेल्प करोगे इसकी? अविका जो है वो एक छोटी सी स्माइल करती है और कहती कि यस सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरू जो कहती कि पर मुझे प्रॉब्लम है। जो सर कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ये सब जब तुम लोग बाद में देख लेना, अभी आ जाओ प्रैक्टिस पे चलते हैं। और अविका भी टीम में थी, तो इनका टीम जो है वो ऐसे ही हो जाता है, अब ना चाहते हुए भी आरू को टीम में ज्वाइन कर लेना पड़ता है। और इनकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी चल रही थी ग्राउंड में, पीटी सर काफ़ी अच्छे से देख रहे थे, सारे जो हैं वो लगे हुए थे। आरू अपनी बैक बॉलिंग की जो प्रैक्टिस है वो करी थी।
सामने अभिका खड़ी थी, वो हाथों में बैट ली हुई थी, उसकी बैटिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। तो ये दोनों जो है ना वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे। बीच में जो अविका है वो ट्राई भी कर रही थी कि यार बॉल ऐसे नहीं, इधर दोनों इस पे फोकस करो, लाइक वो थोड़ा बहुत ऐसे कर रही थी बात। बट इधर आरू का रिएक्शन ज़्यादा कुछ नहीं था, वो बस हाँ ओके, बस इतना चल रहा था। और ये सारी चीज़ होते होते इनकी जो बेल है वो लग जाती है लंच की। आरू जो है वो जैसे ही देखती कि लंच हो गया तो वो तुरंत जो है वो बाहर की तरफ निकलती है और वहाँ से वो भागती है चेंज करने के लिए, बिकॉज किट वगैरह उसने डाल रखे थे, तो वो किट जो है वो चेंज करने के लिए स्पोर्ट्स रूम में जाती है चेंज करने के लिए। पीछे पीछे जो सारे हैं वो भी गए होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। अब इधर जो अविका थी वो भी आई थी, वो भी चेंज कर रही थी, लाइक गर्ल्स का अलग था बॉयज़ का अलग था, तो या ये लोग चेंज कर रहे थे। तो अविका जो है वो आती है आरू के सामने और कहती है कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में इशू आ रहा है। आरू जो है वो उसकी तरफ देखते और कहते कि देखो सर ने बोला है हेल्प करने के लिए, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं देख लूँगी अपना, थैंक यू। जो अविका थी उसकी तरफ देखती है और कहती कि अच्छा ठीक है, मैं ज़बरदस्ती हेल्प तो नहीं कर सकती, बट हाँ अगर तुम्हें कभी ज़रूरत हो तो तुम आ सकते हो मेरे पास, ठीक है। जो आरू है वो कहती कि थैंक यू। एंड अविका वहाँ से एक छोटे से स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाती है। इधर आरू जो है वो फटाफट से चेंज करती है और सीधे भागती है सांची के क्लासरूम की तरफ। इधर जो मनीष है वो देखता है रास्ते में कि आरू जो है वो काफ़ी जल्दीबाजी में भाग रही है, तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि हेलो कहाँ भाग रही है। जो आरू है वो उसकी तरफ देखते कहती कि सांची के पास जा रही हूँ। मनीष जो है वो शांत होता है और कहता है कि अरे पर तू गई कहाँ थी, कुछ बताएगी। आरू बोलती कि आके बता दूँ या फिर तू ना कैंटीन में आ जा, वहीं बात करते हैं। मनीष जो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं निशा के साथ आता हूँ। एंड मनीष वहाँ से निकल जाता है निशा को लेने के लिए। आरू भागती है सांची के रूम की तरफ। एंड जैसे वो क्लासरूम की तरफ जाती है सांची वहाँ पे थी ही नहीं। वो चारों तरफ देखती है, सांची की जो दोस्त थी वो देखते हैं आरू की तरफ कि वो आई हुई है, तो कुछ जो है ना वो अजीब निगाहों से देख रही थी कि ये आ गई फिर से, अब इस बार क्या कांड करेगी। तो लाइक वो ऐसे देख रहे थे, आरू को फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो इधर उधर देखती है, उनके दोस्तों की तरफ देखती है और कहती कि सांची कहाँ है। जो उसमें से उसकी दोस्त थी वो बोलती कि क्यों, तुम्हें क्यों जानना है। जो आरू थी वो कहती कि मैंने पूछा वो कहाँ पे है, सीधा भी आंसर दे सकती हो। जो वो लड़की थी वो बोलती कि कैंटीन में गई है। जो आरू तो कह रही कि बस इतना ही बात बताना था, फालतू का एटीट्यूड दिखाती है। एंड ये बोल के जो आरू है वहाँ से निकल जाती है। वो जो लड़की है ना वो गुस्से में देखती है, बट अब वो कुछ बोलती नहीं आरू को, क्योंकि आरू सीनियर थी। तो वहाँ से वो निकल जाती है, सीधे कैंटीन की तरफ भागती है। और जैसे कैंटीन में जाती है ना, सेम आयुष उसके साथ चिपक के बैठा हुआ है, ये लोग लंच कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। आरू सामने की तरफ देखती है इनको, बुरा तो लगता है उसे, बट या अभी आरू में थोड़ी चेंजेस थी। वो जो है वो जाती है सीधे सांची के सामने। एक हफ्ते बाद सांची उसकी तरफ देखती है एंड वो उसे इग्नोर कर देती है और अपना खाना खाने लगती है। आयुष जो है वो भी उसे थोड़ा सा इग्नोर करता है और अपने जो खाना है ना ये लोग खा रहे थे साथ में। जो आरुति कहती कि सांची क्या हम बात कर सकते हैं। एंड वो साइड में खड़ी थी सांची के। सांची जो है उसकी तरफ नज़र करती और कहती कि क्या बात करनी है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आयुष इसे बोलो जाए यहाँ से। जो आरू है वो उसकी तरफ देखती है, आयुष की तरफ घूरते हुए। इधर जो आयुष है वो बोलने वाला था, बट इधर जो आरू है वो बोलती कि पर सांची मुझे तुमसे बात करनी है 2 मिनट के लिए, प्लीज़। सांची बोलती कि क्यों, क्या बात करनी है तुम्हें, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। जो आरू है कहती कि प्लीज़ 2 मिनट तो बात कर सकते हैं ना यार, इतना भी क्या है। सांची बोलती है कि
क्यों अभी फिर से तुम्हें मुझे मारना है या फिर कुछ ऐसे करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है तुम्हें? आरू बोलती नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस बात करनी है। जो सांची है वो देखती है आयुष की तरफ। आयुष जो है वो कहता है कि ओके मैं जाऊँ यहाँ से। सांची बोलती कि जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अभी तक जो आयुष है वो उठ के खड़ा होता है और वो घूरते हुए देखता है आरू को, एक छोटी सी स्मिक वाली स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। आरू को उसके ऊपर गुस्सा तो आता है बट वो कंट्रोल कर रही थी एंड वो कंट्रोल करती है और कहती कि ओके थैंक यू सो मच बात करने के लिए। जो सांचियो बोलती है बैठो, क्या बात करनी है तुम्हें, बताओ। एंड इधर जो आरू है वो सामने आके बैठती है और सांची की तरफ देखते हुए कहती कि सांची मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ तुमसे। मुझे पता है मैंने बहुत गलत बिहेव किया है, गुस्सा किया है, नहीं करना चाहिए मुझे। सांची बोलती कि अच्छा बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया तुम्हें, पूरे 1 हफ्ते बाद। आरू बोलती कि "अ, ठीक है यार, मेरी गलती थी, सॉरी, बट ऐसे गुस्सा मत रहो मुझसे। जो सांची है वो बोलती कि अच्छा मैं गुस्सा करूँ तो चलेगा नहीं, और तुम इतना गुस्सा दिखाओ, इतना एग्रेशन दिखाओ, वो चलेगा। आरू बोलती कि क्या करूँ फिर मैं, बुरा लगता है मुझे। सांची बोलती कि क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने, तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? एक लिमिट होती है, पर मैं नहीं कर सकती इतना बर्दाश्त, तुम्हारी ये हरकतें। हम दोस्त हैं और तुम ऐसे बिहेव करते हो कि जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। आरू जो कहती कि इसी बारे में मुझे तुम्हें बात करनी थी, बट इतने में ही जो मनीष है वो आ जाता है, इन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि आरू। आरू जो है वो देखती है, कहती कि तू जा अभी यहाँ से, मैं बात कर रही हूँ सांची से। मनीष जो है उसे बोलता है कि बात सुन, एंड उसके साथ जो निशा है वो भी खड़ी थी। सांची इन दोनों की तरफ देखती है और कहती कि जाओ बात कर लो, उसके बाद बात करता है। आरू बोलती कि नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बोला ना मनीष बाद में बात करती हूँ। जो मनीष कहते कि सुन ले पहले फिर जाना। जो आरू है उसकी तरफ घूरते हुए देखती है, सांची कुछ नहीं बोलती है। अब आरू जब वहाँ से उठ खड़ी होती है और कहती कि क्या दिक्कत है तेरी, हाँ बात कर रहा था ना मैं। इधर जो मनीष है कहता है कि हाँ पता है बात कर रही थी तू। इधर से जो निशा है वो कहती कि आरू बात सुन लो मनीष की, उसके बाद तुम्हें जो बोलना हो बोल देना। जो आरू है उन दोनों की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती कि बात क्या है, एंड वो अपने हाथों को फोल्ड करती है। मनीष जो उसे साइड करता है, उसके हाथों को पकड़ता है कंधे से कि चलो इधर आओ, लाइक क्योंकि वहाँ पे सांची बैठी हुई थी तो उसे वो साइड में करता है। निशा जो है वो भी आती है। आरू जो उसे समझ नहीं आता कि क्या है, ऐसे ऐसा क्या बात है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं पे है, तुम भी सोचो क्या बात है, हम भी जाते हैं। और स्टोरी अच्छी लगी है तो वो लाइक ज़रूर मार देना, सब्सक्राइब मार देना। बाकी अभी हम चल रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर।